यमुनानगर से इस वक्त की बड़ी जानकारी है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है यमुनानगर से। ये बड़ी अपडेट आपको दे दे, जहां पर लगातार बारिश के बीच राहत की खबर ये है कि पिछले 2 दिन से बरसात से राहत मिली है यमुनानगर को। जलभराव वाले क्षेत्रों से जानकारी ये आ रही है कि वहां पर पानी थोड़ा कम हुआ है, राहत मिली है। जलमग्न हुए गांव और खेतों से पानी घट रहा है। यमुनानगर काफी ज्यादा प्रभावित हुआ था, लेकिन यहां पर बता दें आपको राहत भरी खबर सामने आई है। लगातार जो पानी भरा हुआ था वो कम हो रहा है, घट रहा है। जलभराव वाले क्षेत्रों में राहत मिली है। ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की। तो पिछले 2 दिन से लगातार जो बरसात हुई है उससे अब राहत मिली है लोगों को, क्योंकि जलभराव के जो क्षेत्र थे तमाम वो अब लगातार धीरे धीरे घट रहे हैं, कम हो रहा है पानी। गांव और खेतों से पानी अब घट रहा है। ये बड़ी खबर है। जिले में अगले 2 दिन तक बारिश का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन इसी बीच राहत भरी खबर ये कि जलभराव वाले क्षेत्रों में राहत मिली है, पानी लगातार घट रहा है। ये बड़ी खबर आई है इस वक्त की यमुनानगर से। यमुनानगर वो जिला जहां पर सबसे पहले देखिए कह सकते हैं, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से जब पानी छोड़ा गया तो यमुनानगर जिले के तमाम इलाके पानी पानी हुए, जलमग्न हुए। लेकिन अब राहत भरी खबर ये कि जलमग्न हुए गांव और खेतों से पानी घट रहा है, कम हो रहा है। लेकिन इसी बीच अगले 2 दिन तक बारिश का येलो अलर्ट भी है, यानी कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन राहत है जरूर लोगों को, खेतों को, क्योंकि यहां पर पानी जो भर गया था वो पानी कम हो रहा है। तो यमुनानगर में पिछले 2 दिन से बरसात से राहत मिली है। जलभराव वाले क्षेत्रों में पानी जो है वो कम हो रहा है, लेकिन येलो अलर्ट अभी भी जारी है 2 दिनों के लिए अगले, इसलिए खतरा अभी भी बना हुआ है। लेकिन ये राहत है, ये सुकून वाली खबर है उन तमाम लोगों के लिए जिनके जो घर हैं या जो खेत हैं वो पानी से भरे हुए थे। जलभराव वाले तमाम जो क्षेत्र हैं यमुनानगर में वो अब धीरे धीरे उनको राहत मिल रही है, क्योंकि पानी वहां पर जो भरा हुआ था वो घट रहा है, कम हो रहा है, उसका लेवल लगातार नीचे आ रहा है। तो जलभराव वाले क्षेत्रों में राहत मिली है लोगों को। ये जानकारी है यमुनानगर से। हथनीकुंड बैराज से जब पानी छोड़ा गया तो उसके बाद देखिए जो खास तौर से असर है वो यमुनानगर में भी देखा हमने। इस तरीके से वहां के तमाम जो इलाके हैं वो जलमग्न हो गए थे, लेकिन अभी इस संकट की घड़ी में ये राहत देने वाली खबर है कि यहाँ पर घरों में या फिर खेतों में जो पानी भरा हुआ था वो अब घट रहा है, उसका लेवल कम हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अभी भी 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया, यानी कि मौसम खराब हो सकता है। लेकिन उससे पहले ये राहत भरी खबर सामने आ रही है, क्योंकि पानी लगातार कम हो रहा है, उसका लेवल घट रहा है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की यमुनानगर से। यमुनानगर में बीते 2 दिन से बरसात से राहत मिली है, बरसात भी नहीं हुई है और इसी के चलते जो बारिश का पानी भरा हुआ था उसका लेवल घट रहा है। लेकिन आने वाले 2 दिन में बारिश हो सकती है, येलो अलर्ट भी जारी है, इसलिए संकट अभी भी बरकरार है, ये हम लगातार कह रहे हैं। तो जलभराव वाले क्षेत्रों में राहत मिली है लोगों को। जलमग्न हुए गांव और खेतों से पानी लगातार घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है पानी। अगले 2 दिन तक बारिश का येलो अलर्ट है हालांकि, लेकिन इसी बीच राहत भरी अपडेट यही कि जलभराव वाले क्षेत्रों में जो पानी भरा हुआ था, जलभराव जो था वो लगातार धीरे धीरे कम हो रहा है। ग्रामीणों के लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि पानी लगातार देखिए घटेगा तो लाजमी है कि उनके जो खेत खलिहान है या जो घर है, वो जो गांव है उनके, वो वापस वहां पर जा पाएंगे, पानी कम होगा तो। ये तस्वीरें आपके सामने लगातार हम दिखा रहे हैं, हथनीकुंड बैराज की तस्वीरें हैं। यहीं से देखिए पानी जो है काफी मात्रा में छोड़ा गया था, जिसके चलते ही हरियाणा के अधिकतर जो हिस्से हैं वो पानी पानी हुए हैं। लेकिन ये बड़ी अपडेट सामने आई है जो कि राहत देने वाली है। इसी खबर पर और जानकारी हम लेंगे सहयोगी सुनील कुमार से, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। सुनील, राहत भरी खबर है, लगातार जिस तरीके से देखिए पानी का लेवल बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन अब पानी कम हो रहा है, ऐसी अपडेट है। ताजा हालात क्या है सुनील? बिल्कुल, आपको बता दूं कि 2 दिन से जो है बरसात नहीं हुई है, जिसके चलते जो है जिन गाँवों में जलभराव हुआ था, खेतों में जलभराव हुआ था, वो लगातार कम होना शुरू हो गया है। पानी लगातार आगे बह रहा है। वही यमुना नदी की बात करूं तो यमुना नदी में भी लगातार जल स्तर कम हो रहा है, क्योंकि ऊपरी इलाकों में जो है अभी बरसात कम है। हालांकि
2 दिन का येलो अलर्ट यमुनानगर में किया गया है और हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया था। लेकिन यहाँ पर जो है लगातार जल स्तर कम हो रहा है क्योंकि 2 दिन से बरसात नहीं हुई है। लोगों के लिए राहत की खबर है, साथ ही साथ दिल्ली के लिए भी राहत की खबर है क्योंकि यमुना नदी के कैचमेंट एरिया में बरसात नहीं हो रही है, जिसके चलते जो है अब यमुना नदी का लेवल बिल्कुल कम हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो अब जो है WJC नहर में भी बीते कल शाम को 5 बजे जो है पानी छोड़ दिया गया था 10,000 क्यूसेक, जिसके चलते जो है 10,000 क्यूसेक पानी WJC में डाइवर्ट हुआ। दूसरी तरफ दिल्ली की तरफ पानी लगातार कम हो रहा है। वही बात करें यमुनानगर की तो जिस तरह से नदी जो है लगातार कटाव कर रही थी, जिस तरह से बेलगढ़ में कटाव किया, वहीं दूसरी तरफ टापू गांव के पास कटाव किया, तो अब जो है जसवाड़ा में भी भूमि कटाव की जो है खबर सामने आ रही है, जहां कई तस्वीरें सामने आई है जहां तटबंध कटा है और वहां के लोगों ने आरोप लगाया है कि अवैध खनन की वजह से नगली घाट पर जो है खनन हुआ है, जहां पर जो है यूपी को जोड़ने वाला पुल जो है काम चला हुआ है, निर्माणाधीन पुल है। कुछ ही दिनों में इसकी शुरुआत होनी थी, लेकिन उससे पहले ही यमुना नदी ने वहां पर तटबंध काटना शुरू कर दिया, जिसके चलते पुल को भी खतरा बन सकता है। वहीं बात करूं यमुनानगर में अभी हालात जो है सामान्य, यदि 2 दिन और बरसात नहीं होती तो सामान्य हो सकते हैं। हालांकि अभी कुछ गाँव में जो है जल भराव हो